साथियों, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि सीएनसी मशीन कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कैसे काम करती है, आइए पूरा वीडियो जान। नमस्कार साथियों, शुरुआत करते हैं आज की फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप देख सकते हो, देखिए आपके घरों में जो बर्तन है, जो हमारी गाड़ियाँ बनती हैं, जो हमारा कोई भी सामान बनता है, ठीक है, वो कैसे बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो आप ये देख रहे होंगे, इसमें वीडियो में आप ये देख रहे होंगे, ये जो मशीन आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये है आपका सीएनसी मशीन। ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं हम कि इसका क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करती है। अगर आप सीएनसी के क्षेत्र में जॉब करने जा रहे हो या जॉब करना चाहते हो, सीएनसी ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो कैसे बनेंगे, क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे उसमें काम होता है। तो आज का जो ये पूरा वीडियो है इसी पे होने वाला है कि ये मशीन कैसे काम करती है, सीएनसी ऑपरेटर को कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम होता है, कैसे होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। क्योंकि दोस्तों मैंने भी 6 महीने ये आपकी मशीन चलाई हुई है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। बाकी जितना भी बेसिक नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो जो सीएनसी मशीन है, सीएनसी का मतलब, ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब ये काम कैसे करती है, इसका आप पहले ये पूरा सिस्टम जान लीजिए। ये हमारे बाहर का जो पूरा ये सेट है, जो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये हमारे पार्ट है, किसी चीज़ के पार्ट है ये इसमें बनने हैं। तो कैसे बनेंगे, पहले आप इसके बारे में जाने फिर बताता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा एयर गन है। अगर मैं कोई भी ऑपरेटर अगर काम कर रहा है सीएनसी मशीन पे, तो जो पार्ट को लगाने से पहले, लगाने के बाद उस पर एयर मारा जाता है, और जो अंदर स्पिंडर होता है उस पर भी एयर मारा जाता है, ताकि स्क्रैच ना आए। ठीक है, ये हमारा पूरा ये बाहर का कवर है। इसके ये डोर है हमारा, यहाँ से अंदर आपका किस प्रकार अभी दिखाऊंगा। ये हमारा है पूरा कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये हमारा है अलार्म इंडिकेटर। ठीक है, कुछ भी अगर मैं आपका मशीन बंद हो जाती है तो अलार्म रेड कलर का, अगर चल रही है तो ग्रीन कलर का। ठीक है, बाकी इस पर ये प्रोग्राम चलेगा, ये सारी कमांडें हैं हमारी। ओके, अब ले जाता हूँ मैं आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़, कैसे ये काम करता है। तो ये है इसके अंदर सीएनसी मशीन, ये हमारा स्पेंडल है, ये हमारे इसके अंदर पार्ट लगा हुआ है। ये हमारा एयर के लिए यहाँ पे लगा है, एयर फ्लो के लिए या कूलेंट के लिए लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा चक है, आप देख सकते हो। तो इस पर जो है टूल लगाए जाते हैं। यही आपका इधर आके इस पर टूल कटिंग करता है, कितना हमने एमएम काटना है, कितना वो करना है, ये सारा काम इस चीज़ इसका होता है। ठीक है, अब कैसे ये काम करता है उसको एक बार हम जानते हैं। हमारा जो ये सीएनसी मशीन है, इसमें आपका ये बटन आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इसका मेन सिस्टम है क्लैंप डिक्लैंप करना। ओके, आप जैसे आपको पार्ट लगाना है तो आप ये डोर खोलेंगे। ठीक है, डोर खोलने के बाद या तो ऑटोमेटिकली आपका पार्ट डिक्लैंप हो जाता है, नहीं तो आपको यहाँ से डिक्लैंप करना पड़ता है। बटन दबाया, डिक्लैंप किया, या आपका पैडल होता है, जैसे नीचे ब्रेक वाला स्विच वैसे ही पैडल होता है, तो पैडल से क्लैंप डिक्लैंप करते हैं। अब क्लैंप डिक्लैंप का सिस्टम क्या है वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। देखिए, अगर आप किसी पार्ट, जैसे ये पार्ट आपको अभी लगाना है, ठीक है, तो आप इसको लगाओगे, एक बार एयर मारोगे, फिर लगाओगे। ओके, लगाने के बाद आप क्लैंप करोगे, बटन दबोगे या आपका पैडल स्विच होगा उसको दबाओगे, तो ये आप देख रहे होंगे इस पैडल पे ये चीज़, ये पार्ट को पकड़ देगा। तो ये जो पकड़ने की प्रक्रिया है इसको क्लैंप कहते हैं। और पार्ट बनने के बाद आप इसको ऐसे ही नहीं निकाल पाओगे, तो इसको डिक्लैंप करोगे, फिर पैडल दबाओगे तो ये छूट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका काम होता है। और इस पर बाकी आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, इस पर जो पूरा प्रोग्राम होता है, ये एक जो परफेक्ट ऑपरेटर होता है उसको ये सारी कमांडें चलाने आती है। ठीक है, जैसे आपका पार्ट ज़्यादा कट गया है, जैसे ज़्यादा कम कटा है, ठीक है, तो सारा सेटअप यहाँ से होता है। बाकी इस पर ये आपने इसका देख लिया है, अंदर आपको ये बता दिया कि कैसे क्लैंप डिक्लैंप किसी पार्ट को। इस पर आपके टूल्स लगेंगे 1 2 3 4 5 6, इस पर 6 टूल लगते हैं, किसी पे 12 लगते हैं, इस पर 6 टूल ये आपका काम करेगा। ठीक है, पहले बोरिंग करेगा, फिर इसकी ओडी काटेगा, फिर ठीक है आईडी काटेगा। तो ये सारा प्रोसेस आपका प्रोग्राम के माध्यम से होता है। ये आपका ड्रिलिंग का है, ये ड्रिलिंग करेगा। ठीक है, वो एक बार कमांड देने के बाद हम डोर क्लोज कर देता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका कमांड पे कार्य करता है। तीसरा प्रोसेस आप देख सकते हो, ये अब हमारा, हमने सीएनसी मशीन को कमांड दे दिया, कमांड देते ही ये हमारा जो स्पेंडल है ये घूमने लग गया, और जो हमारा टूल है, ठीक है, ये टूल हमारे इस पर कटिंग करने आ चुका है। ये देखिए, ये कटिंग कर रहा है, कटिंग अवस्था में है। तो इस प्रकार से ये अभी जितना एमएम काटना है, जितना डाया लेना है, वो सारी चीज़ें हम कमांड में दे देते हैं। इस प्रकार से ये वर्क हमारा करेगा। और जो हमारा सीएनसी है वो बेसिकली आपका जेड और एक्स एक्सिस पे काम करेगा। ठीक है, तो वो तो थोड़ा आगे की बात है, फिलहाल के लिए आपको इतना समझना जरूरी है। बाकी आप देख सकते हो, ये सीएनसी मशीन जो मैंने आपको बताया है, जो टूल डिस्क है जिस पे टूल लगते हैं, तो ये सारे टूल उस पर लगेंगे। इनके कुछ नाम है TNMG, VNMG, GY2NM, इस प्रकार से आपके ये ड्रिल बिट है ड्रिलिंग के लिए। तो इस प्रकार से इसके आपके टूल होते हैं। इनके भी आपका, इनका भी आपकी एज होती है। जैसे 500 पार्ट बनाने के बाद इसकी एज, ये हमारा कटिंग सही ढंग से नहीं करना पड़ा, डिफेक्ट इनसे कभी आपका टूल टूट जाता है, तो इससे भी हमारा पार्ट
रिजेक्शन बनने लगता है। तो इस प्रकार ये हमारे टूल है। अब ये हमारे कुछ गेज है, ठीक है। पार्ट जो बन जाता है हमारा, कोई भी पार्ट, जैसे गाड़ी का कोई भी पार्ट होगा, इंजन का कोई भी पार्ट, वो बन जाता है। तो वो बन जाता है, हमें कैसे पता है इसकी डायमेंशन सही बन रही है, कैसे बना है, क्या बना है, उसके लिए हमारे पास ये गेज होते हैं। तो यहाँ पे कुछ गेज है, ये आपके स्नैक गेज है, ये आपका ओडी, ये आपका गो नो गो है, ठीक है। ये आपका रिंग गेज है, ये आपका माइक्रोमीटर है, ये वर्नियर है। तो इतने सारे आपके ओडी, आईडी, ठीक है, माइक्रोमीटर, वर्नियर, कैलिपर, ठीक है, जिसमें गो होता है, मतलब नो गो मतलब आप देख सकते हो कि आप जैसे नो गो आपका हो रहा है, तो इसका मतलब नो गो वाला आपका किसी टूल में जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका पार्ट खराब है, वो आपका गलत कट गया है। तो ये सारे पैरामीटर्स मैच करने पड़ते हैं। तो ये आपके इस प्रकार से कुछ गेज होते हैं। एक आपका हाइट गेज भी होता है, ठीक है, प्रेशर गेज होते हैं, बहुत सारे गेज होते हैं, सेंटर गेज होते हैं। और फिर आपका आता है इसमें, ये हमारे कुछ कोड है, ठीक है। आपका जैसे सीएनसी आपका चालू होता है, हम आपका पुश बटन ऑन करते हैं, हमारी डोर क्लोज करते हैं, हमारा कमांड आपका आपका टूल चलने लगता है। तो टूल चलने लगता है, हमारे एम कोड जे कोड प्रोग्राम होते हैं। ये कैसे काम, जैसे M00 हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, M01 है ऑपरेशनल प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है। आपका M02 आ रहा है, प्रोग्राम रुक जाएगा। आपका कूलेंट ऑन करना है, M08 आपका उस पर प्रोग्राम रन करेगा। कूलेंट ऑफ करना है या ऑफ है तो M09 आपका है। फिर आपका मतलब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ईयर ऑन करनी है, M14, M14, M15 ईयर, ठीक है। और उसके बाद आपका टेल स्टॉक, आपका अनलॉक, लॉक, 96, ये सारे प्रोग्राम आपके उस पर शो करते हैं। तो इन प्रोग्रामों के बारे में भी हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। बाकी अब इतना काम तो हमारा ये आपका CNC का इन अंदर इतना काम होता है, ये काम होता है। अब एक ऑपरेटर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटर आपके मशीन पे आता है, मशीन पे आएगा, आपका सबसे पहले मशीन चेक शीट भरेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मशीन चेक शीट भरने के बाद आपका हावरली चेक शीट होती है, रिजेक्शन चेक शीट हमको भरनी पड़ती है। इसके लिए हमारे टारगेट होता है, 1 घंटे का टारगेट होता है। तो जैसे हमारा कोई पार्ट बन रहा है, उसका साइकिल टाइम आपका 2 मिनट है, मतलब 2 मिनट में हमारा ये CNC एक पार्ट को बना रहा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मतलब अगर 1 घंटे में 60 मिनट हो रहे, तो 2 मिनट के हिसाब से हमें 1 घंटे का टारगेट बन गया है 30 मिनट। तो 30 मिनट में, सॉरी, 2 घंटे, 1 घंटे के हिसाब से मतलब हमारा बन जाता है 30 पार्ट। तो हमें 60 मिनट में 30 पार्ट बनाने होंगे। 1 घंटे का टारगेट हमारा बन गया 30 पार्ट। इस प्रकार से हमारी CNC ऑपरेटर को ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कहीं पे टूल टूट गया है, टूल चेंज करना है, तो उतना आप टाइम नोट करके उस पर लिख सकते हैं। जैसे आपका 60 मिनट में 30 पार्ट का टारगेट है, बीच में टूल टूट गया, कुछ टाइम आप, या टी टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया, तो उस हिसाब से आप टाइम को मैनेजमेंट वहाँ पे दिखा के बता सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारे जो CNC है वो कौन से सिस्टम पे कार्य करता है। तो ये हमारे 2 सिस्टम पे कार्य करता है, एक सीमेन, एक फानुक, ठीक है। ये काम करता है। बाकी इस पे टूल 6, 10, 12, 18 इस प्रकार से होते हैं। अब बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं, ठीक है। CNC में जो है हम जो काम करते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं। जैसे आपका चैटरिंग आता है, लाइनिंग आता है, डेंट आता है, स्क्रैच आ जाता है, बल आ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे आपके डिफेक्ट आते हैं। ये हमको रिजेक्शन या रिवर्क में आपका डालना पड़ता है। हमारे पास बिन वहाँ पे होती है। तो उसके बाद अपनी मशीन चेक शीट, मशीन का जो क्लीनिंग होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आपका पार्ट बन रहा है तो ये आपका यहाँ पे शो करेगा, इसमें पार्ट चलेगा। फिर आपके पास आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी अगर आप पार्ट लगा रहे हो तो उसके बाद डोर क्लोज करने के बाद ही आप अपना बटन ऑन करके पार्ट तैयार। नहीं तो कूलेंट बाहर निकल जाता है, उसका जो बर है, जो आप चिप्स उससे निकलता है, वो आँख में चले जाता है। तो ऐसी घटना का ये हमारे साथ भी हुई है। तो ये चीज़ें आपका एक CNC ऑपरेटर का होता है, ठीक है। फिर जो इसमें ऑफसेट डालने होते हैं, जैसे ज्योमेट्री, VR और वर्क, 3 प्रकार के ऑफसेट होते हैं। तो ये आपके जो परफेक्ट ऑपरेटर होता है उसको पता होता है, ठीक है। तो इतना ये सब चीज़ें हमें एक CNC ऑपरेटर को इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए। और बाकी इसमें आप देख सकते हो, अगर आप फ्रेशर जा रहे हो तो आपको 10-12 हज़ार सैलरी पे आपको पूरा ऑपरेटर हेल्परी में रख के पूरा मतलब ऑपरेटर बना देता है। जब CNC स्टार्टिंग में आप सीखोगे, उसके बाद एक बार आप CNC मशीन चलाना सीख गए तो आपको कहीं न कहीं एक परफेक्ट ऑपरेटर 20,000 प्लस ही आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। बाकी इसमें और प्रोग्राम का हो गया हमारा, आपके इसमें हमें और क्या-क्या चीज़, इसका प्रेशर चेक करना, वो आपका जो मशीन चेक शीट है उसमें सब चीज़ होता है। आपके एप्रॉन पहनना होता है, ग्लव्स पहनना होता है, आपका चश्मे पहनने पड़ते हैं। ये सारा आपका जो चेक शीट होता है, मशीन चेक शीट हमारे हमको, और मशीन चेक शीट में इसका हमें प्रेशर देखना होता है, इसमें कूलेंट लेवल देखना पड़ता है, इसमें ऑयल लेवल देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, हमारा टूल सही है नहीं है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ओके। बाकी अगर आप भी एक CNC ऑपरेटर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो इसमें टाइम टाइम जो है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्योंकि इसमें जो है टारगेट वाला सिस्टम होता है कि हमें 1 घंटे में इतना टारगेट देना है। तो हमें टाइम इसमें, मतलब CNC मशीन जो ऑपरेटर हो खड़े होकर ही काम करता है, तो हमें घंटे के हिसाब से इसमें टारगेट देना पड़ता है। बाकी टाइम जो हमारा टूल चेंज करने उसमें होता है वो हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, जो CNC ऑपरेटर बनना चाहता है उसको ये जानकारी
कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। बाकी इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, और हम जो भी हमारे घर में पार्ट बनते हैं, कोई भी चीज़ें बनती है, ठीक है, हमारा कुछ गाड़ियों के पार्ट, जो बटन सारा चीज़ हमारा सीएनसी ही बनाती है, सीएनसी मशीन। बाकी एक वीएमसी मशीन भी होती है, ये 2 अक्ष पे काम करती है, वो 4 अक्ष पे काम करती है। ये एक्स और जेड पे चलती है, वो हमारा एक्स वाई जेड चारों तीनों सिस्टम पे आपका, वो हमारे एक्स वाई जेड हमारे तीनों एक्सिस पे काम करती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलो करते हैं आज की वीडियो को एंड, और मिलते हैं एक नया वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।